क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद भी परमाणु ऊर्जा के मालिक बन सकते हैं? हाँ, आप सुन रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मोदी सरकार एक ऐसा फैसला अब लेने जा रही है जो देश के इतिहास में पहली बार होगा। परमाणु ऊर्जा के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खोल रही है। यह वो खबर है जिसने पूरे ऊर्जा के जगत में अब भूचाल ला दिया है। इस योजना के तहत भारत में निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा में भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव एक बड़ा साहसी और दूरगामी कदम माना गया है। लेकिन जैसे हर बड़े फैसले के फायदे होते हैं, वैसे ही इसके कुछ संभावित नुकसान और जोखिम भी हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अभी तक परमाणु ऊर्जा सिर्फ सरकारी कंपनियों के ही हाथ में थी। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL का इस पर एकाधिकार था, लेकिन अब सरकार इस एकाधिकार को अब तोड़ने की तैयारी में है। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में यहां पर भारत की कुल परमाणु क्षमता मात्र 8.7 गीगावाट है और सरकार का लक्ष्य है 2047 तक इसे 100 गीगावाट तक पहुंचाना है। क्या यह संभव है? हाँ, लेकिन सिर्फ निजी क्षेत्र के साथ मिलकर। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सरकार चाहती है कि इस बढ़ोतरी का आधा हिस्सा यानी यहां पर 50 गीगावाट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आए। क्या आप समझ रहे हैं इस फैसले की गंभीरता? इस क्रांतिकारी कदम के लिए सरकार को कई कानूनों में यहां पर बदलाव करने होंगे। सबसे पहले यहां पर परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करना होगा, जो अभी सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही यहां पर न्यूक्लियर पावर जनरेशन की अनुमति देता है। साथ ही यहां पर सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में भी यहां पर बदलाव की चर्चा बताई जा रही है, जिससे परमाणु दुर्घटना की स्थिति में यहां पर उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और ऑपरेटरों की देनदारी यहां पर सीमित हो सके। यह एक बड़ा मुद्दा है जिसने अब तक विदेशी और घरेलू निवेशकों को दूर करके रखा है। और क्या आप जानते हैं कि सरकार ने हाल ही में यहां पर 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा भी की है। इसका उद्देश्य यहां पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि SMRS के अनुसंधान, विकास और तैनाती का यहां पर समर्थन करना है। NPCIL ने पहले ही भारतीय उद्योगों से यहां पर कैप्टिव उपयोग के लिए 220 मेगावाट के भारतीय स्मॉल रिएक्टर्स यानी कि BSR स्थापित करने के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। यह निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में एक ठोस कदम है, लेकिन इस बड़े कदम के सामने दोस्तों कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि पहला, नियामक बाधाएं। कानूनी संशोधन निजी भागीदारी को यहां पर सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। और दूसरा, यहां पर उच्च पूंजी आवश्यकताएं। परमाणु परियोजनाओं के लिए यहां पर बड़े दीर्घकालिक निवेश की मांग होती है दोस्तों। और यहां पर तीसरा, देनदारी और सुरक्षा। मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल और संतुलित देनदारी व्यवस्था सार्वजनिक स्वीकृति और निवेशक विश्वास के लिए यहां पर महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि यह लागू किया गया तो ये सुधार भारत के परमाणु ऊर्जा परिदृश्य में अभूतपूर्व बदलाव को लेकर आएंगे। इससे महत्वपूर्ण निजी और यहां पर विदेशी निवेश यहां पर आकर्षित होगा और देश को अपने महत्वाकांक्षी ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद भी मिलेगी। लेकिन उसके साथ ही मेरे दोस्तों कुछ नकारात्मक नेगेटिव पहलू भी यहां पर हो सकते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यहां पर दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। यदि निजी कंपनियां सुरक्षा मानकों में यहां पर ढील दें या लागत बचाने के लिए सस्ते उपाय करें तो यहां पर चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी त्रासदियों का यहां पर खतरा बढ़ सकता है, यह हमें झेलना पड़ सकता है। निजी कंपनियों का प्रॉफिट मोटिव सुरक्षा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से टकरा भी सकता है। चेरनोबिल और फुकुशिमा दोनों यहां पर परमाणु दुर्घटनाएं थी जो 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल में हुई। दुर्घटना में परमाणु रिएक्टर का विस्फोट हुआ और रेडियोधर्मी पदार्थ यहां पर वातावरण में फैल गए। 2011 में जापान में फुकुशिमा में एक सुनामी ने यहां पर परमाणु संयंत्र को बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे रेडियोधर्मी पदार्थ यहां पर
रिलीज हो गई। दोनों ही दुर्घटनाएं इतिहास में सबसे बड़ी यहाँ पर परमाणु दुर्घटनाएं थी। दोस्तों, यदि सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में यहाँ पर बदलाव कर दिया गया और आपूर्तिकर्ताओं और निजी ऑपरेटरों की देयता को कम कर दिया गया, तो यहां पर दुर्घटना की स्थिति में सामान्य जनता को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और जिम्मेदार कंपनियां यहां पर बचकर निकल सकती हैं और भाग सकती है। निजी कंपनियों के पास संवेदनशील न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और सामग्री होगी। यदि नियंत्रण यहां पर ढीला हुआ तो यहां पर परमाणु हथियारों का निर्माण या आतंकी संगठनों तक रेडियोधर्मी सामग्री की पहुंच का खतरा भी बढ़ सकता है। और साथ ही परमाणु कचरे न्यूक्लियर वेस्ट का सुरक्षित निपटारा यहां पर बहुत जटिल है। निजी कंपनियां अगर इस क्षेत्र में ढिलाई बरतें तो भविष्य में गंभीर यहां पर पर्यावरणीय संकट भी खड़े हो सकते हैं। केवल बड़ी कंपनियां ही यहां पर परमाणु परियोजनाओं में यहां पर निवेश को कर पाएंगी, क्योंकि इसमें बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। इससे कॉर्पोरेट एकाधिकार भी बन सकता है और छोटे निवेशकों को यहां पर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और आम जनता में परमाणु ऊर्जा को लेकर भय और आशंका हमेशा बनी रहती है। निजी कंपनियों की भागीदारी से यह डर और भी ज्यादा बढ़ सकता है कि क्या उनकी प्राथमिकता जनता की सिक्योरिटी होगी, यहां पर मुनाफा कमाना होगा, या सरकारी कंपनियों की तुलना में निजी कंपनियों पर यहां पर निगरानी रखना कठिन भी हो सकता है। भ्रष्टाचार, गड़बड़ी और गलत रिपोर्टिंग की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। भारत का यह कदम ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही कई गंभीर चुनौतियां और संभावित खतरे भी जुड़े हुए हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए ये जरूरी यहाँ पर है कि यहाँ पर मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, सख्त सुरक्षा और जवाबदेही यहाँ पर मानक बनाए जाएं, पारदर्शिता और जन सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। निवेशकों और आम जनता दोनों के हितों का यहाँ पर संतुलन रखा जाना चाहिए। यदि इन सभी पहलुओं पर संतुलित तरीके से अगर काम किया गया तो यह भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन जल्दबाजी या ढील बरती गई तो यह एक जोखिम भरा जुआ भी बन सकता है। तो दोस्तों, क्या भारत वाकई इस क्रांतिकारी कदम के लिए तैयार है? क्या हम अपने परमाणु ऊर्जा क्षमता में इस विशाल छलांग को लगा पाएंगे? क्या निजी क्षेत्र इस चुनौती को स्वीकार करेगा? यह तो मेरे दोस्तों वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, भारत के ऊर्जा भविष्य में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएं कि क्या आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप परमाणु ऊर्जा में निवेश करने के लिए तैयार हैं, इसको सही मानते हैं? और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।